वृंदावन की वो परिक्रमा का दर्शन हम कर पाएंगे। और यहीं से ही आप सामने यमुना महारानी जी के दर्शन कर पा रहे होंगे, जहाँ पर कालिंदी भगवान कृष्ण प्रिया हमारी यमुना महारानी जी बह रही हैं, आप सामने देख रहे हों। और यहाँ पर ये भजन कुटी है सनातन प्रभु जी की, एक छोटा सा दर्शन यहाँ पर भी है। आइए आपको कराएं इस तरह का एक दर्शन, ये हमारे शिलाओं में एक तरह का दर्शन है। भाई ठाकुर जी के प्रेम में वो बंधे हुए हैं, ठाकुर जी उनके प्रेम में बंधे हुए हैं, ठाकुर जी नहीं जा सकते, इसलिए प्रेम के वशीभूत उन्होंने कहा। ठाकुर जी के जमुना जी के किनारे बैठ गए। कितना प्राचीन जो लकड़ी का गेट है, और ये गेट भी आज का नहीं है, कम से कम 400-500 साल पुराना गेट लग रहा है, या फिर उसी समय का हो जिस समय की ये घटना है। बाबा से पूछा, बाबा से बोला, बाबा देखो मेरी जहाज़ बहुत दिन से अटकी हुई है, आप थोड़ा मदद कर दीजिए। बाबा ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे जहाज में था क्या, तुम किसका व्यवहार करते हो। उन्होंने कहा कि मैं सौंदा नमक का नाम सुनते हैं वो समझ गए कि जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज जो आपको दर्शन कराने लाया श्री धाम वृंदावन में, वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर, जी हाँ, मदन मोहन जी का मंदिर। ये मदन मोहन जी का मंदिर आप मेरे नीचे देख रहे हैं, और इस समय हम बांकी बिहारी जी के रास्ते परिक्रमा मार्ग में हैं। और अब आज हम आपको जो दर्शन कराने जा रहे, इस मंदिर के जो दर्शन कराएंगे आज हम, इस मंदिर की महिमा के बारे में, इस मंदिर की क्या लीला है और क्या किस तरह का दर्शन है, उस सब के बारे में आज हम दर्शन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं आज मदन मोहन जी का दर्शन कराने के लिए। इस समय आप देख सकते हैं कि वृंदावन में किस तरह की भीड़ है, और इसी भीड़ के बीच होकर आज हम सभी भक्तों के साथ में मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। मदन मोहन जी का दर्शन करें उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप ब्रजमंडल के जितने भी स्थानों के दर्शन अगर हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे संग ब्रज यात्रा कर सकते हैं, हम आपको ब्रज यात्रा कराएंगे। इसके अलावा अगर यदि आप इसी समय वीडियो देख रहे हैं, इसको भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें। आइए बिना देरी किए हुए हम आपको लेके चलते हैं वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर मदन मोहन जी मंदिर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एंट्री होने के जैसे ही बाद आप देखेंगे जो पुराना स्ट्रक्चर है मदन मोहन जी मंदिर का, आप उसका मैं दर्शन कराऊंगा आपको। ये देखिए, प्राचीन मंदिरों में से एक यहाँ लीला भी है कि कैसे एक भक्त की जब नाव यहाँ पर अटकी, तब मदन मोहन जी ने उनको कृपा करके, यमुना जी बहती थी यहाँ पर, उनको निकाला है। और उसको निकालने के बाद फिर उन्होंने किस तरह से मंदिर का निर्माण कराया है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ के पुजारी जी से लेंगे। लेकिन उससे पहले आप दर्शन कर सकते हैं ये वृंदावन का अति प्राचीन मंदिर मदन मोहन जी मंदिर। आइए चलते हैं, आपको ऊपर लेके चलते हैं। ऊपर का रास्ता आप देखेंगे जब हम यहाँ पे लेके चलेंगे, लेकिन थोड़ा हम पास से दिखाना चाहते हैं इस मंदिर का स्ट्रक्चर। आप जब देखेंगे क्लोज जो दर्शन करेंगे, उस दर्शनों में आप पाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये ककरैया ईंट है जिसका आप दर्शन कर पा रहे होंगे। और ये अति प्राचीन मंदिर है, ये देखिए आप, इसका पूरा स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे इस मंदिर का, कहते हैं वृंदावन के अनेक मंदिरों में से सबसे प्राचीन मंदिर की मान्यता इसको दी गई है, और एक भक्त की कहानी इसके पीछे जुड़ी हुई है। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर के किस तरह का दर्शन है, आज ब्रज दर्पण परिवार आपको दर्शन कराएगा। ये बांकी बिहारी जी का रास्ता है, आप देख रहे होंगे, इसी रास्ते के सारे लगा हुआ ये मंदिर है। आइए चलते हैं, तो आपको दर्शन कराते हैं मदन मोहन जी की। आइए चलते हैं और मदन मोहन जी का दर्शन करते हैं। इन सीढ़ियों के सारे हम आपको लेके चलेंगे, और जो दर्शन करेंगे वो आज मदन मोहन जी के दर्शन करेंगे। आइए चलते हैं। कुछ सीढ़ियां हैं और एक टीले पर यह मंदिर बना हुआ है, और टीले पर मंदिर का होना क्योंकि स्वाभाविक है, नीचे यमुना जी जो बहती थी, उसी यमुना जी में एक भक्त की नाव अटकी थी, और उसको कैसे भगवान ने निकाला है उसकी लीला यहाँ के पुजारी जी से जानेंगे। आइए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं मदन मोहन जी का। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ की दिव्यता और अलौकिकता दोनों का दर्शन हम कर पा रहे हैं कि किस तरह से आप पीछे का जो नज़ारा देख रहे होंगे, ये अलौकिक वृंदावन धाम, और मेरे सामने यमुना जी का आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। आइए अब यहाँ से हम आपको मंदिर के अंदर एंट्री करने वाले हैं, और मंदिर के एंट्री करते ही आप देख सकते हैं कि मदन मोहन जी की जो प्राचीन मंदिर के बारे में हम आपको बता रहे थे, उसकी जब नक्काशी को यहाँ पर आप देखेंगे तो उसमें जो प्राचीन जो छवियाँ हैं, जो आकृति बनी हुई हैं, आप उसे समझ सकते हैं कि वृंदावन का ये सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है।
और यहाँ की संरचना जब आप करीब से इस मंदिर को देखेंगे, आइए मैं आपको दर्शन कराऊं, तो यहाँ की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मंदिर की, वो नक्काशी और जो आकृति है, वो जो कला है, बहुत ही प्राचीन कला है। और जिसमें कि आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर से, आप नीचे से शुरू कीजिए, हर एक फ्लोर पे एक ना एक डिज़ाइन यहाँ पर दिया हुआ है। जहाँ से नीचे से ऊपर तक चलते चले जाना, और पूरे मंदिर में इस तरह का बड़ी बड़ी शिलाओं से ये मंदिर बना हुआ है। और इधर की बात करें तो जैसे आप नीचे से ऊपर लेंगे, नीचे की इस फ्लोर से, दूसरे फ्लोर से, तीसरे फ्लोर से, और ये चौथा फ्लोर जो आप देख रहे हैं ऊपर तक, और ये जो फूल की आकृति में यहाँ पर बना हुआ है, ये विशेषता है इस दिव्य मंदिर की, जिसे हम मदन मोहन जी के नाम से जानते हैं। इस समय मंदिर के पिछले हिस्से में है, और आपको जो हम दर्शन कराएंगे, पूरे मंदिर प्रांगण का दर्शन कराएंगे, जिसमें कि आगे आगे हम जब चलेंगे और इस स्ट्रक्चर के बारे में, इस मंदिर के बारे में क्या लीला है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वृंदावन में घूमने की जगह और मंदिरों की जगहों में, दोनों में अंतर है, क्योंकि प्राचीन वृंदावन की जब स्वरूप की हम संरचना करते हैं तो उसमें आप पाते हैं कि कैसे यमुना जी के किनारे पर बना हुआ ये वही मदन मोहन जी का मंदिर है, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राचीन ऊपर से नीचे तक। इस तरह की साउथ भारत में आपको मंदिर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मंदिर बनवाया एक भक्त ने मदन मोहन जी के लिए, उसके लिए ये विशेष है। और बाकी आप पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बगल वाला भी इतना प्राचीन यहाँ पर स्ट्रक्चर है, और सभी भक्त लोग आते हैं। ये पूरा वृंदावन धाम इस समय आप दर्शन कर रहे हैं मदन मोहन जी की इस हाइट से, इस टीले से। इसमें आपको समस्त और पूरा वृंदावन और वृंदावन के ब्रजवासियों का दर्शन आप कर पा रहे होंगे ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। अगर हम उधर छोर पर चलें तो आपको यमुना जी के भी इसी मंदिर से दर्शन होते हैं, और एक छोर हमने आपको यहाँ से दिखाया है। अब हम दूसरा हिस्सा आपको उधर से दिखाएंगे, उधर से किस तरह का नज़ारा है मंदिर का। आइए, हम मंदिर के सबसे उपले वाले भाग पर हैं, सबसे ऊंचे भाग पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वृंदावन की वो परिक्रमा का दर्शन हम कर पाएंगे। और यहीं से ही आप सामने यमुना महारानी जी के दर्शन कर पा रहे होंगे, जहां पर कालिंदी भगवान कृष्ण प्रिया हमारी यमुना महारानी जी बह रही हैं, आप सामने देख रहे हों। और ये पूरा नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ से बांकी बिहारी जी का मंदिर बिल्कुल पास में है, और यहाँ से आगे आप चलेंगे तो कालीदह का आपको दर्शन यहाँ से हो जाएगा। तो ये मंदिर काफ़ी हाइट पर है, और वृंदावन के सभी मंदिरों में देखा जाए तो सबसे हाइट का मंदिर ही यही है। इससे हाइट का मंदिर ऊपर कोई है नहीं है। सबसे ऊंचाई पर अगर कोई मंदिर है तो यही मंदिर है। और इधर का हम दर्शन कराएं, आपको पूरी यमुना जी का दर्शन होगा। आप देख सकते हैं ऊपर से बारिश, झमाझम बारिश की बूंदों के साथ हम आपको ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। और बिल्कुल बांके बिहारी जी का VIP गेट आप सामने देख रहे होंगे, जूम करके दिखाइए, वो बिल्कुल VIP गेट है जो आप लाइटें देख रहे हैं मंदिर की, ये दुकानों की, और सामने यमुना महारानी का दर्शन, केसी घाट का दर्शन कर पा रहे होंगे। तो इस तरह का अद्भुत मंदिर, जहाँ पर कि इधर का अगर आप व्यूज लेंगे तो आपको स्पष्ट जो दर्शन होंगे यहाँ से यमुना महारानी के भी इस मंदिर से दर्शन होंगे। और यकीनन ये सबसे हाइट पे जो मंदिर है वो सबसे प्राचीन मंदिर है, और सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, ठाकुर श्री श्री राधा मदन मोहन जी का जो मंदिर है आप देख पा रहे होंगे, और प्राचीन मंदिरों में से एक है। आइए चलते हैं और मंदिर के अगले भाग में किस तरह का दर्शन है उसका दर्शन हम आपको कराते हैं। बिना देरी किए हुए आप मेरे साथ में, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस वीडियो को आपको। अब हम वृंदावन के आपको अद्भुत दर्शन कराएंगे। आइए, मंदिर के पिछले हिस्से के बाद अब हम आपको मंदिर के आगे के हिस्से में लेके चल रहे हैं। आइए और आपको दर्शन कराते हैं कि सामने से किस तरह से इस मंदिर का स्ट्रक्चर है, दर्शन है। हम मंदिर के पीछे पीछे सारे रास्ते से निकल रहे हैं, और मेरे पीछे ये देखिए स्पष्ट हमारी यमुना महारानी का समस्त दर्शन कर रहे होंगे आप, और बार बार दर्शन हो रहा है। यहाँ पर हम बार बार यमुना जी को प्रणाम कर रहे हैं यहीं से, और बूंदें इस समय वृंदावन में पड़ रही हैं, और दर्शन जो है वो अपने आप में अद्भुत है। ये देखिए आप, जय हो जय हो जय हो। तो इस तरह का ये जो दर्शन है, और यहाँ पर ये भजन कुटी है सनातन प्रभु जी की, एक छोटा सा दर्शन यहाँ पर भी है। आइए आपको कराएं इस तरह का एक दर्शन, ये हमारे शिलाओं में एक तरह का दर्शन है। आइए, और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर में जो दर्शन है वो अपने आप से मुख्य रूप से मदन मोहन जी के दर्शन है, और जिसमें कि ये सनातन प्रभु की जो भजन कुटी है उसका आप ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। और अब हम आगे के हिस्से में चलेंगे मंदिर के। आइए मेरे साथ। तो जब हम आगे के हिस्से में आए हैं तो इस स्ट्रक्चर को आप यहाँ से देखिए, पूरा गार्डन है, यहाँ संतों का रहने का स्थान भी है, और ये काफ़ी पुराना वृक्ष भी है जो सूखा हुआ है, आप देख सकते हैं।
और इसके बीच में ये जो 3 गुंबदें आपको दिख रही हैं, जिसमें प्रथम गुंबद जो देख रहे हैं आप, ये जो कला है ये दक्षिण भारत की कला है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर मंदिर भी इसी तरह के होते हैं। और ये यहाँ पर पुष्पों के लिए जो थाम बने हुए हैं उसका आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये प्राचीन मंदिर है और इसका स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे, एक एक स्ट्रक्चर को आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है, ये देखिए ये पूरा। तो जिस तरह का दर्शन हम समझ पा रहे हैं इसमें, वो प्राचीन जो झलक है इस मंदिर की, वो हम आपको दर्शन करा पा रहे हैं इसमें। ये देखिए आप, जय हो मदन बिहारी लाल की। तो इसके अंदर जब हम प्रवेश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इन दर्शनों को, तो आप मेरे सामने देख सकते हैं कितना प्राचीन जो लकड़ी का गेट है। और ये गेट भी आज का नहीं है, कम से कम 400-500 साल पुराना गेट लग रहा है, या फिर उसी समय का हो जिस समय की ये घटना है कि कैसे एक भक्त ने ये मदन मोहन जी के लिए मंदिर बनवाया। ये हमारे लिए विशेष दर्शन है। और जो प्राचीनता की इसमें जो झलक है, आप ककरिया ईंट देख सकते हैं। ये ककरिया ईंट जो कि 400 से 500 साल इसकी अवधि बताई जाती है कम से कम, तो ये इसकी ईंट की अवधि है। और बाकी मंदिर का किस तरह का अवशेष है उसका हम दर्शन कराएंगे आपको अगले वाले हिस्से से। सभी दर्शनों के साथ में एक दर्शन का और मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर भी है इसी मंदिर के सामने, जहां पर कि आप इसका हम जब चारों तरफ से दर्शन करेंगे तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो ये मंदिर अपने आप में वृंदावन का सबसे अद्भुत मंदिर माना जाता है, जिसमें कि प्राचीनता की जो झलक है, जो प्राचीन जो मंदिर है उसका दर्शन हम आपको कराएं। तो एक स्ट्रक्चर ये है, और एक जो मेन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं मदन मोहन जी का, ये है जिसमें कि आप पूरी कलाकृति देख रहे होंगे ऊपर से नीचे तक। इसी सारे और भी छोटे छोटे यहाँ पर मंदिर के जो गुम्बद होते, स्तंभ होते हैं, वो भी यहाँ पर हैं। अब पुजारी जी से ही जानेंगे यहाँ की किस तरह की महिमा है, किस तरह का दर्शन है। आइए चलते हैं और आपको यहाँ की महिमा के बारे में, मदन मोहन जी के मंदिर की महिमा के बारे में हमारे छोटे से दामोदर दास जी हैं, आइए उन्हीं से जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह की लीला है। लेकिन सर्वप्रथम आपको दर्शन कराना चाहेंगे, और दर्शनों में जब आप दर्शन करेंगे वो किस तरह का दर्शन है, ये हमारे दामोदर जी भी हैं जो कि मंदिर में रहते हैं। आप थोड़ा पास से दर्शन कराइए, आप थोड़ा आगे आइए। और जब पास से आप दर्शन करेंगे तो दामोदर जी, आपको पहले तो राधे राधे। राधे राधे। किस तरह का दर्शन है ये, किस तरह की लीला है? बीच में ठाकुर जी हैं, हाँ, जो सनातन गोस्वामी जी के थे, उनके इधर राधा रानी है और उधर ललिता सखी हैं। और इधर जो है एकदम इधर गौरांग महाप्रभु हैं, उधर नित्यानंद प्रभु हैं। गौरांग महाप्रभु यानी राधा और कृष्ण के संयुक्त अवतार थे, और नित्यानंद प्रभु यानी बलराम जी का अवतार। जैसा कि ये मंदिर जो इतनी ऊंचाई पर है, इतना प्राचीन मंदिर है, ये मंदिर कितना पुराना है, इसकी क्या लीला है? ये 550 साल प्राचीन मंदिर है। इसे रामदास कपूर जो कि मुल्तान का व्यापारी था, अभी खैर पाकिस्तान में पड़ता है, उसी ने पाकिस्तान में पड़ता है, मुल्तान पहले पंजाब में था। उसी ने ये मंदिर का निर्माण करवाया था सनातन गोस्वामी के आदेश से। अच्छा जी, ठाकुर जी की तरफ पीठ होगा। अच्छा, तो ये जो आपने रामदास खत्री का जो नाम लिया, रामदास कपूर, उन्हीं की जो नाव अटकी थी, वो किस तरह की लीला थी यहाँ पर? एक बार ठाकुर जी ने नमक मांगा था सनातन गोस्वामी से। सनातन गोस्वामी थे संत, वो भिक्षा में जो उन्हें मिलता था वही वो आटा मिलता था, जमुना जी के पानी से उसको मिलते थे, और उसे कंडे में जलाकर उसे बाटी बनाकर वही भोग लगाते थे बिना नमक का। एक बार ठाकुर जी ने मांगा नमक। उन्होंने कहा, देखो मैं संत हूँ, मैं तुम्हारे लिए नमक नहीं ला सकता, या तो तुम अपना इंतज़ाम खुद कर लो, वरना जहाँ के बालक वहीं चले जाओ। भाई ठाकुर जी के प्रेम में वो बंधे हुए हैं, ठाकुर जी उनके प्रेम में बंधे हुए हैं, ठाकुर जी नहीं जा सकते, इसलिए प्रेम के वशीभूत उन्होंने कहा। ठाकुर जी के जमुना जी के किनारे बैठ गए, जाके खेलने लगे। तो जमुना जी से जो है वो रामदास कपूर जो नाम बताया, वो व्यापार करते थे सौंधा नमक और फल का। ठाकुर जी ने सोचा कि मेरे सामने सौंधा नमक जा रहा है, उन्होंने जो है जहाज को रुकवा दिया। गंभीर जंगल, ये आसपास ये कुछ नहीं था, आसपास कोई मंदिर भी नहीं था, न ही ये मंदिर था। उन्होंने संधान किया तो राधे, ठाकुर जी की तरफ पीठ हो रहा है। उन्होंने संधान किया तो देखा, मतलब 1 महीना 7 दिन, बहुत दिन हो गए, तो उनके नमक जो है गल चुके थे, फल सड़ चुके थे। उन्होंने
ऊपर जहाज के चारों तरफ से देखा तो उन्होंने उनको दिखा कि इस टीले से जो है धुआं निकल रहा है। मतलब उस टाइम बाबा आंगाबाटी बना रहे थे तो संधान करते करते आ पहुँचे। बाबा से बोला, बाबा देखो मेरी जहाज बहुत दिन से अटकी हुई है, आप थोड़ा मदद कर दीजिए। बाबा ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे जहाज में था क्या, तुम कैसा व्यवहार करते हो। उन्होंने कहा कि मैं सौंदा नमक का नाम सुनते वो समझ गए कि ठाकुर जी का काम हो सकता है। कुछ दिन पहले उन्होंने नमक मांगा था। बोले जाओ, जमुना जी के किनारे एक बालक खेल रहा है, उसके पास जाओ। वो बोले आप इतने महान और आप एक बालक के पास मुझे भेज दो, जाना पड़ेगा क्योंकि जहाज का सवाल है। गए तो उन्होंने जहाज के पास, वो ठाकुर जी के पास गए, साक्षात अलौकिक रूप, लेकिन माया की जी में नहीं पता चला ठाकुर जी ने। उनसे कहा मेरी जहाज बहुत दिन से अटकी हुई है, थोड़ा मदद कर दो। तब ठाकुर जी ने कहा कि तुम बराबर इसी रास्ते से आते जाते हो, व्यापार करते हो, कभी इधर ध्यान भी नहीं दिया, तो तुम्हारी कीमती जहाज मिल जाएगी। ये कीमती जहाज मिल जाएगी तुमको। जो बाबा शीत ग्रीष्म वर्षा एक ही स्थान पर रहते हैं, इधर एक मंदिर का निर्माण करवाना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने रामदास कपूर ने कहा कि मेरे जहाज में जो था हर चीज़ सड़ गल चुका है, मैं कैसे मंदिर बनवाऊँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे जहाज में जो सामान है वैसा का वैसा मिलेगा। गए तो देखा जो फल था उधर से खुशबू आने लगी है, तो वो जाके देखा वो कपूर बन चुका। तो तभी उनके नाम के पीछे कपूर जुड़ गया, रामदास कपूर जी। तो फिर वो दोबारा नमक के पास गए तो देखा हीरा माणिक मुक्ता जहरत आदि बन चुके हैं। उसने फिर बाबा के आदेश से ये मंदिर का निर्माण करवाया। उसके लगभग 300 साल बाद जो औरंगजेब था, अकबर के नाती का लड़का औरंगजेब, उसने हिंदू मंदिर ध्वंस करा था बहुत, उसके चपेट में ये भी आया था। इसके ऊपर जो सोने के कलशे थे उसने ही उड़वाए थे, ये सोने के कलशे उड़वाए थे। ये जो और भी दो बुर्ज हैं, इसमें क्या मंदिर था पहले, क्या था ये जो? हाँ, ये सब पहले मंदिर ही थे, मंदिर के हिस्से ही थे ये पहले मंदिर के। फिर बाद में जब औरंगजेब बादशाह ने तो सभी एक ही में दर्शन होने लगे इसमें। तो जैसा कि स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो प्राचीन आप देख पा रहे होंगे, हमारे संग दामोदर जी हैं, ये मेन मुख्य रूप से तो यही था स्ट्रक्चर जिसमें दर्शन। ये मदन मोहन जी का मंदिर था, ये महाप्रभु जी का मंदिर था, ये वाला। हाँ। पहले मदन मोहन जी का ये था पुराना। मतलब जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो महाप्रभु ने खबर भेजा कि देखिए ठाकुर जी के पास मेरे लिए थोड़ा जगह रखना। तो रामदास कपूर ने सनातन गोस्वामी से पूछा भाई ये कौन है? बोले ये महाप्रभु है, प्रभु नहीं है महाप्रभु है। तो उन्होंने कहा महाप्रभु है तो इनके लिए तो साधारण मंदिर नहीं, इनके लिए नक्शे वाला मंदिर बना, इसीलिए ये वाला मंदिर डिज़ाइन वाला है, देख सकते हैं आप, डिज़ाइन है। और ये प्लेन है, इतना डिज़ाइन नहीं है, प्लेन है मंदिर, और ये डिज़ाइन वाला है। अच्छा, इसमें प्रभु जी जो आपने बताया हमको, जो रामदास कपूर जी जो थे वो मुल्तान पाकिस्तान से थे। पहले पाकिस्तान जो था पहले वो पंजाब के रूप में ही भारत में पड़ता था, सिंध जैसे बोलते हैं। हाँ, बाद में वो जब बंटवारा हुआ तब वो आधा जो पंजाब है वो पाकिस्तान के इसमें चला गया। उधर थे पाकिस्तान वाले पंजाब में थे। हाँ, मुल्तान। तो ये किस तरह का यहाँ पर ये बिल्डिंग है? ये मेन गेट था, इधर से सनातन गोस्वामी जी के जो समाधि है उधर जाने का मेन सीधा रास्ता है, उधर से ये मेन गेट था। बहुत बहुत धन्यवाद, दामोदर जी हमारे साथ में थे और उन्होंने जिस तरह का हमको दर्शन कराया वो अपने आप में अलौकिक है। वृंदावन का मौसम भी इस समय अपने आप में दिव्य है। एक बार पुनः आप हमें दर्शन कराइए, दर्शन किस तरह के हैं, आइए आपको दर्शन कराते हैं और थोड़ा पास से दर्शन कराना है, आइए। तो बीच में जो है ठाकुर जी हैं, मदन मोहन जी, हाँ, उनके इधर लेफ्ट साइड में राधा रानी है और उनके राइट साइड में ललिता सखी हैं जो मेन सखी थे। इधर गौरांग महाप्रभु है एकदम इधर, जो हाथ चक्र में जैसे खड़े हुए हैं, हाँ। राधा और कृष्ण के संयुक्त अवतार। और इधर हैं नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी के अवतार थे। नीचे गोवर्धन आदि हैं, शालिग्राम शिला आदि हैं। तो मुख्य रूप से आप बीच में देख रहे होंगे हमारे मदन मोहन जी हैं और इधर साइड में आप देख रहे हैं हमारी किशोरी जी हैं और राधा रानी है, उसके बगल में ललिता जी हैं। ये ललिता जी और राधा रानी के बीच में मदन मोहन जी के तो बिल्कुल सामने दर्शन होते हैं। उसके बाद इधर हम जब दर्शन करेंगे ये हमारे गौरांग महाप्रभु जी हैं और इधर जो दर्शन करेंगे वो क्षेत्र में नित्यानंद जी हैं। इस तरह के दिव्य दर्शनों के साथ में आज हम मदन मोहन जी के दर्शन किए हमने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दामोदर जी, आपने बहुत सुंदर, जो मंदिर में ही रहते हैं, आपने हमको जानकारी दी। राधे राधे। तो आज जो हमने दर्शन किया है वो वृंदावन का अति प्राचीन मंदिर और सबसे ऊंचा मंदिर
जैसे हम वृंदावन में बोल सकते हैं प्राचीन मंदिरों में से मदन मोहन जी का मंदिर। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम वृंदावन ते मदन मोहन जी के मंदिर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।